अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। आइए हज़रात, दिल की अता गहराइयों के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर तुम में से किसी को अभी उठना है तो उठ सकता है, लेकिन तकरीर के बाद तक दौरान तकरीर में कोई उठा तो फिर मेरे मुंह से अगर कोई गलत जुमला निकल जाए तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। समझ रहे हैं? अगर अभी उठना चाहते हैं तो आप उठ सकते हैं। कहिए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मर्तबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक नई फिक्र दूंगा इंशाअल्लाह आपको। कारी तारीफ रज़ा, कल रात मैं सो रहा था और उसके बाद जब मैं सुबह उठा, रात फिर दूसरी रात आई, फिर मैंने गौसे आदम के कौल के ऊपर गौर किया। जानते हैं क्या? मेरा गौस फरमाते हैं कि मैं अपने मानने वालों को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई हाथ पे राई का दाना देखता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप सुनते चले आए होंगे, हम इतने छोटे से इतने बड़े हो गए सुनते सुनते। जी जी जी, और आपकी उम्र गुजर गई। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मैं सोचने लगा कि मेरे गौसे आज़म, क्या बात है? आप ये भी फरमा सकते थे कि मैं अपने मानने वालों को ऐसे देखता हूं जैसे कोई हाथ पे अखरोट देखता हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप ये भी कह सकते थे कि मैं ऐसे देखता हूं जैसे कोई हाथ पे सेब देखता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोलते क्यों नहीं आप? बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे लगना चाहिए कि आप सो रहे थे, मैंने जाग रहे थे। मैंने कहा था घड़ी देख के नहीं, आपके चेहरे देख के। अल्लाह अल्लाह। आपके चेहरे जागते रहेंगे, मैं इंशाअल्लाह बोलता रहूंगा। आपके चेहरे बुझ जाएंगे, मैं को छोड़ दूंगा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या फरमाते हैं मेरे गौसे आदम? मेरे गौस फरमाते हैं मैं अपने चाहने वालों को, मैं अपने मानने वालों को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई हाथ पे राई का दाना देखता हो। मैं सोचने लगा, ए मेरे गौसे आदम, आपने ये भी फरमा सकते थे कि मैं लोगों तुम्हें ऐसे देखता हूँ जैसे कोई हाथ पे अंगूर देखता हो। मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ जैसे कोई हाथ पे अनानास देखता हो। मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ जैसे कोई हाथ पे जो है किशमिश का दाना देखता हो। लेकिन मेरे गौस फरमाते हैं मैं अपने चाहने वालों को, मैं अपने मानने वालों को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई हाथ पे राई का दाना देखता हो। मैंने कहे गौसे आज़म मतलब तो बता दो। फिर आवाज खुदा में गूंजी और कहा असलम मदरी सुन। अरे अखरोट को देखते हैं दूर से देख लिया जाता है, सेब को देखते हैं दूर से देख लिया जाता है, लेकिन राई के दाने को देखने के लिए नजर करीब करी जाती है। तो पता लगा बगदाद का दूल्हा हमें दूर से नहीं देखता है, अपने करीब करके देखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं, अल्लाह का फजलो करम है, ये मुझे आता हुआ। वाह वाह वाह। देखने लगा यार राई का दाना वो तो बारीक सा होता है। फिर मैं समझ गया मेरा गौसे आज़म अपने मानने वालों को अपनी नजर से दूर नहीं करना चाहते
हैं, करीब से देखते हैं, लाख जमाने की आंधियां उठे, लाख सितम करने वाले उठ जाएं, लाख दुनिया के सलातीन जमाना मुसलमानों के खिलाफ हो जाए, पूरी दुनिया कुरान के मानने वालों के अगर खिलाफ होती है तो होने दो, पूरी दुनिया गौसे आदम के मानने वालों के अगर खिलाफ होती हो तो होने दो। हमने कहा सुन, तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बोले वो कैसे? हमने कहा पूरी दुनिया मिलके जो काम न कर सकी मेरे गौस ने नजर से कर दिया है। जो गौसे आदम की नजर कल नजरों से करम कर रही थी, उसी करम वाली निगाहों के साए में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप अगर थोड़ी बेदारी अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो इंशाल्लाह चंद मिनट के अंदर वो तकरीर कर जाऊंगा जो कभी कभी होती है वो आज अभी अभी हो जाएगी, जो कभी कभी होती है वो आज अभी अभी हो जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं मेरे गौसे आदम? मैं ऐसे देखता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई राई का हाथ पे दाना देखता हूँ। अल्लाह अकबर। आज जानते हो अभी तारिक रज़ा साहब फरमा रहे थे हिंदुस्तान की हवा बड़ी मुखालिफ है मुसलमानों के। मैं तो ये कहता हूँ एक हिंदुस्तान ही क्या है, एक हिंदुस्तान ही क्या है। अगर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि गौसे आदम हमें उस नजर से देख रहा है जिस नजर से मेरा गौस अगर मुर्दे पे नजर डाल दे तो मुर्दे को जिंदगी दे दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, वाह वाह। जो मुर्दा होते हैं मुर्दा, ये निगाहे गौस का करम है, करम कि मुर्दा पे अगर निगाहे इनायत पड़ जाए तो जिंदा कर देता है। अबे तभी तो कहते हैं हम उस गौस के मानने वाले हैं, हमसे टकराने की जरूरत न करना। वो जब निगाहे मोहब्बत डालते हैं तो मुर्दा को जिंदा कर देते हैं, और उनकी निगाहे का सब वो है कि जब जिंदा पे डालते हैं तो मुर्दा कर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब वो मुर्दा पे डालते हैं तो जिंदा कर देते हैं, और जिंदा पे डालते हैं तो वो मुर्दा करना भी जानते हैं। अल्लाह अल्लाह। आज सुने मेरी तकरीर, इंशाअल्लाह जितनी देर बोलूंगा मैं गौसे आदम की नजर पे बोलूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। गौसे आदम की शान बड़ी बाबरकत है। आपने करामातें बहुत सुनी होंगी, लेकिन कभी गौसे आदम की तारीख को पढ़ा करो, कभी गौर से चश्मे बीना से पढ़ा करो कि कौन गौसे आदम है। तुम ये समझते हो खानका के पीर का नाम गौसे आदम है। मैं कहता हूं ना, कारी तारिक रज़ा के करीब आओ तो आपको पता लगेगा गौसे आदम खानका का पीर भी है, अपने वक्त का बड़ा मुजद्दिद भी है। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अपने वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद का नाम गौसे आदम है। कहिए सुभान अल्लाह। कहा जाता है मुहय्युद्दीन, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दीन को जिंदा करने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बताता हूँ, आप किसी स्कूल के अंदर जाएं, आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, फिर गौसे आदम को आप नापे, किसी पैमाइश के अंदर तोले आप गौसे आदम को। आप जब किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जब आप किसी महाविद्यालय में जाएंगे तो आपको पता लगेगा उसके अंदर एक पढ़ाने वाला है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके अंदर जो पढ़ाने वाला है उसने जो है 12 साल तक पढ़ाई की, किसी ने 18 साल तक पढ़ाई की। लेकिन जानते हो जब वो पढ़ाने बैठता है, या तो मैथ पढ़ाता है, या तो इंग्लिश पढ़ाता है, या तो बायोलॉजी पढ़ाता है, या जियोलॉजी पढ़ाता है, या साइंस पढ़ाता है, या फिजिक्स पढ़ाता है। बोलो मास्टर होता है, कई डिग्रियों का मास्टर होता है, लेकिन एक ही तालीम पढ़ाता है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। लेकिन आओ जरा देखो, गौसे आदम के करीब आओ, हमें जो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, एमए करने वाला हो, एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, डबल एमए कर ले तो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आधी जिंदगी गुजर जाती है। वो लोग गुजर जाती है कि नहीं गुजर जाती है? आदमी अधेड़ हो जाता है, तब मिडिल क्लास से एमए पहुंचता है, एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है। लेकिन आधे जब मेरा गौसे आदम मदरसे के अंदर
बैठता है, तारीख बताती है, एक सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट नहीं, 3 सब्जेक्ट नहीं और एक दिन तक नहीं, 90 साल की उम्र तक मेरा गौसे आजम को अल्लाह ने 90 साल की उम्र अता फरमाई और 90 साल तक मेरा गौसे आजम मदरसे में बैठ के अपने तलवा को एक उलूम नहीं, 2 उलूम नहीं, बल्कि 13 सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। अब जरा सोच, जो 13 सब्जेक्ट पढ़ाना जानता होगा वो खुद कितने सब्जेक्ट पढ़ा। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। एक 2 सब्जेक्ट नहीं, मेरा गौसे आजम 13 सब्जेक्ट पढ़ाता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, कितना बड़ा एहसान है इस उम्मत मुस्लिमा पे गौसे आजम का। अल्लाहू अकबर, हमारे वहाँ मदरसा चलता है, जब हमारे साल के अंदर एक हाफिज कुरान तैयार होता है, पूरे मोहल्ले के अंदर खुशी मनाई जाती है, भला मदरसा टॉप पे हो गया है। एक मदरसे के एक मुस्के अंदर एक हाफिज कुरान निकला है, एक आलिम दीन निकला है, एक मुफ्तियाने इज़ाम निकला है, लेकिन आदरा देख इस उम्मत मुस्लिमा पे गौसे आदम का कितना बड़ा एहसान है। 90 साल की आखिरी उम्र तक मेरा गौसे आदम घंटा का पीर बन के भी जिंदा रहा है, मदरसे का मुदर्रिस बन के भी जिंदा रहा है, ताकि कयामत तक के उम्मत मुस्लिमा को पता लग जाए मुदर्रिस बनना गौसे आदम की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे रहे हज़रात, हज़रत की तकरीर के बाद इंशाअल्लाह भले ही 2-3 शेर हो, अशहाद भाई के अशआर हम लोग सुनने के लिए सब लोग माशाअल्लाह बैठे हैं। इंशाअल्लाह सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मैं जब यहाँ आया था मेरी आवाज बिल्कुल बैठी भी थी, लेकिन आपके चेहरे देख के खुलने लगी। कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब मेरे पीरो मुर्शिद का फैजान है। कहिए सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, ताज शरिया, कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं कितना गर्म पानी पी गया हूँ यहाँ बैठ के, वो मैं ही जानता हूँ। इतना पानी मैं एक हफ्ते में नहीं पी पाता हूँ जितना आज पी लिया। कहिए सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं, जब किसी मदरसे के अंदर एक तालिबे इल्म निकलता है, बोलो पूरे इलाके में शोहरा होता है। अल्लाह अकबर, क्या होता है? फला कारी साहब पढ़ाते हैं, उनका मदरसा कितने टॉप पे है, उसने अंधेरों को दूर कर दिया है, कुरान का उजाला दे दिया है। बोलो यही बोलते हो कि नहीं बोलते हो? एक तालिबे इल्म निकलता है, जब 2 तालिबे इल्म निकलते हैं, लोग कहते हैं देखो कुरान की रोशनी दे दी है। जब 3 तालिबे इल्म निकलते हैं, लोग कहते हैं कुरान की रोशनी दे दी है। लेकिन गौसे आदम की करामतें सुन के अपने आप को सिर्फ लुत्फअंदोज करने वालों, गौसे आदम को सिर्फ करामत वाला पीर समझने वालों, जरा देख मेरे गौसे आदम की इस उम्मत मुस्लिमा पे कितना बड़ा एहसान है। 90 साल तक मेरा गौसे आदम मदरसे में पढ़ाता रहा और हर साल 3000 से जायद मुफ्तियाने इज़ाम इस उम्मत के हवाले करता रहा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमारी तो पूरी जिंदगी गुजर गई, पूरी जिंदगी गुजर गई, अपने आप को आदी बना लिया कि सिर्फ हम करामात ही सुनेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन तुम जानते हो वली के नजदीक करामत क्या होती है? अल्लाह अल्लाह, वो भी बता दूं इंशाअल्लाह आपको। तकरीर इंशाअल्लाह फिर कभी किसी मौके पे होगी इंशाअल्लाह। आप तारीख सुन लीजिए। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ट्रेन देखी आपने, सबने देखी होगी, जी देखी कि नहीं? और बहुत गौर से देखी होगी। आज बैठ के आए हैं, लेकिन आपने कभी खड़े होके भी देखी होगी। जब आपकी गाड़ी रुक जाती होगी, सामने सिग्नल आ जाता होगा, बैरियर गिरा पड़ा होगा, जी जी। अब वेट कीजिए आप, जब तक ट्रेन नहीं जाएगी आप बैरियर के इस पार खड़े रहेंगे। फिर जो उस वक्त जो आपने देखा होगा कारी तारीफ साहब, तो बहुत गौर से देखा होगा। कह दो यार सुभान अल्लाह। इसके पीछे एक ट्रेन से मैं वाबस्ता है, आपको जो है बहुत अच्छा मैसेज देख के जाऊंगा। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान फिर जब ट्रेन बैरियर के करीब से गुजरती है, आगे स्टेशन है नहीं, बड़ी तेज रफ्तारी के साथ जाती है। जब ट्रेन उड़ती है, जब ट्रेन जाती है तो गर्दो गुबार भी उड़ते हैं। बोलो उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं? हवा भी उड़ती है, कंकरों पत्थर भी उड़ते हैं। हमने कहा बताओ वली की जिंदगी क्या है और करामातें क्या है? बोले सुनो, ये कौम जो करामातें सुनना चाहती है, इसने ट्रेन को नहीं देखा। वली के नजदीक करामातें तो ट्रेन की गर्दो गुबार जैसी होती है।
वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। गर्दो गुबार नहीं खोए रहे, ट्रेन तो चली गई, ट्रेन चली सुभान गई, अल्लाह। और गर्दो गुबार देखते रहे। आओ जरा देख मेरे गौसे आदम क्या है। अल्लाह अकबर। आपने एक तारीख पढ़ी होगी, बताओ बैतुल मुकद्दस को, बताओ बैतुल मुकद्दस को यहूदियों से किसने आजाद कराया था? ए भैया ए, मैंने पहले कह दिया था, ए बाबूजी ए, अरे ए भैया ए, बड़े यार वक्ती मिजाज नहीं हो यार। मैंने पहले कह दिया था लैट्रिन करना पेशाब करना पहले चले जाओ, किसी को रोका था मैंने? हैं? बीच में से जब कोई जाता है ना तो दिल टूट जाता है। मैं क्या बात कहने वाला था वो मुझे भूल गया, समझ रहे हैं? होता है ऐसा, समझ रहे हैं? कोई रट के नहीं आते हैं कि साहब हम रट के लाए हैं आपको सुना जाएंगे। जहन जब डिस्टर्ब होता है तो वो बात अगले महीने तक याद नहीं आएगी। कौन सी आने वाली बात थी? तुम्हारा क्या है, तुम तो बैठे आज और चले गए, दूसरों की मेहनत पे पानी फेर दिया तुमने, हाथ पीछे मारे और मड़ियाते हुए चले गए। क्यों? ऐसा लगता है उसके अंदर 1 किलो लैट्रिन पहले से किसी ने रख दी, इतनी नीचे लटकी भी होती। ये कौम में मेरी, ये हाल है मेरी कौम का। बैर कैफ, वो जो गए हैं अगर किसी हाजत से गए हैं तो लौट आए, वरना मैं दुआ भी देना जानता हूँ, बद्दुआ करना भी जानता हूँ। अल्लाह अल्लाह। और जानते हैं जो जाएंगे उठ के वो मेरा दिल तोड़ेंगे। शेख सादी फरमाते हैं किसी मोमिन को दिल तोड़ने का मतलब समझते हो? 1000 काबे को गिराने के मुतरादिफ। अल्लाह अल्लाह। क्या जाने, उठ के चले गए, पूरी जिंदगी जहालत में गुजार दी। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाकई मैं जो कहना चाहता था भूल गया मैं क्या कहना चाहता था, लेकिन आओ जरा देखो दूसरी बात शुरू करते हैं। वो उस भाई की वजह से भूला हूं, उसका जिम्मेदार वो होगा जो आप तक दीन की बात ना पहुंच सकी थी। लेकिन आप मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए देखें, ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना है मुझे। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वो गौसे आदम बात में क्या कर रही थी? दरूद पाक की बरकत है कि याद आ गई। बताओ यहूदियों के कब्जे से वो जो बैतुल मुकद्दस था, वो जो मुसलमानों की पाकीज़ा जगह थी जहां मुसलमान इबादत किया करते थे, मुझे बताओ वो किसने छीना था, किसने आजाद कराया था? तुम तो तारीख पढ़ते हो, एक कॉलेज में पढ़ने वालों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वालों, ये तो तारीख तुम्हारी भी है, तुम्हें भी मालूम होगा। इतिहास में ये मिल जाता है, क्या तुम्हें मालूम है? तो आओ मैं आपको बताता चलूं। जिस इंसान ने किबला अव्वल को आजादी दिलाई थी उसका नाम सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी है। अल्लाह अकबर। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी है। हमने कहा जो लोगों सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को मत देखो, उसके साथ में गौसे आदम का करम भी देख लो। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर गौसे आदम का करम ना होता तो जैसे सैकड़ों सलाउद्दीन भी कम पड़ जाते। अगर हजारों सलाउद्दीन अय्यूबियों को एक पल्ले में रख दिया जाए और गौसे आदम की दुआ को एक पल्ले में रख दिया जाए तो गौसे आदम की दुआ का कोई मुकाबला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया किराम, शाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म। वाह 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 वाह। हिस्ट्री पढ़ने वालों, तारिक बिन जियाद की हिस्ट्री पढ़ा करो, सिर्फ नेहरू की हिस्ट्री न पढ़ा करो, सिर्फ मोदी की हिस्ट्री न पढ़ा करो। अगर अल्लाह तुम्हें तौफीक दिया करे तो इस्लाम के हीरो की हिस्ट्री पढ़ा करो। और जब हिस्ट्री पढ़ोगे कि कैसे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपनी फौज को लेके बैतुल मुकद्दस को छुड़ाने गया था, तो आपको पता लगेगा जो गौसे आदम की फौज है, जो गौसे आदम के साथ, जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ में किबला अव्वल को आजादी दिलाने जा रही है, अबे उस फौज का सिपह सालार गौसे आदम के मदरसे का तालिबे इल्म भी है, उनका मुरीद भी है, उनका खलीफा भी है। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत खूब। चीफ एडवाइजर जो था वो मेरे गौसे आदम के मदरसे में पढ़ा हुआ शागिर्द है। अल्लाह अकबर। और ज्यादातर जो लोग थे वो इमाम गजाली के शागिर्द थे। कह दो सुभान अल्लाह। पता ये लगा कि किबला अव्वल को आजादी दिलाने में भी निकाहे गौसे आदम का करम शामिल है। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर गौसे आदम का करम शामिल है, 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 अगर ग
बताएं, घड़ी देखें या चेहरे देखें? अरे बोलो यार, खत्म करें। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। उस्ताद मोहतरम इंतजार कर रहे हैं क्या? मौलाना शानो मसाब। अच्छा वो चले गए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे गौसे आदम करीब से देखते हैं, कहते सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे गौस फरमाते हैं मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई हाथ पे राई का दाना देखता हो। अल्लाहु अकबर। दुनिया में बहुत पैदा हुए होंगे, पैदा होने वाले, लेकिन आए कोई ऐसा कोई आए दुनिया के अंदर जैसा मेरे गौसे आदम पैदा हुए हैं। अल्लाहु अकबर। पहले एक बात समझते चलो, जैसा जिस दौर में नबी होता है वैसे ही उसका वली होगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी करामत है जब नबी पैदा हुए तो मक्के में कोई बेटी पैदा नहीं हुई। वाह 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 वाह। जब मेरा नबी 12 रबीउन नूर को मक्के में पैदा हुआ, मक्के में कोई बेटी पैदा नहीं हुई। और नबूवत की शान, नबी की नबूवत की शान जब उनकी औलादों में अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी जीलान में पैदा हुए तो उस पूरे साल में कोई बेटी पैदा नहीं हुई। अल्लाह ने सबों को बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सबों को बेटे पैदा फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम के सदके में जितने बच्चे बगदाद मुअल्ला पे कुर्बो जवार में पैदा हुए थे सबको मर्तबा विलायत से नवाजा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और देख नबी का रंग देख गौसे आजम के अंदर। जब मेरा नबी दुनिया में पैदा होता है आदम उनके तराने गा रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। नबी दुनिया में पैदा नहीं हुए, आदम उनका तस्कीरा कर रहे हैं। नबी दुनिया में पैदा नहीं हुए, शीश उनका जलवा दिखा रहे हैं। नबी दुनिया में पैदा नहीं हुए, इब्राहिम खलीलुल्लाह उनका तस्कीरा कर रहे हैं। आप कहोगे मौलाना 12वीं का महीना गुजर चुका है, ये 11वीं का महीना है, गौसे आदम की तारीख पढ़ो। हम कहेंगे नादानो सुनो, ये तो नबी है जिनका आने से पहले तस्कीरा हो रहा है। गौसे आदम भी ऐसे अल्लाह के वली है कि वो दुनिया में पैदा बाद में हुए थे, उनके आने का ऐलान पहले हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शाने गौसे आदम। क्या बात है, वाह वाह। अभी 2 महीने बढ़ा दिए हैं इंडियन गवर्नमेंट में इलेक्शन में। जिसको खड़ा होना है वो चुनाव निशान के साथ में खड़ा हो अगले 2 महीने के बाद। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बात अजब है कि नहीं है? जो आप मुझे जानते ना हो और फिर आपसे तारीफ पाई ये कहें मौलाना साहब यहाँ आने वाले हैं क्योंकि ये मुझे जानते हैं। अगर ये शायर साहब कहें कि मौलाना असलम आने वाले हैं, आप कहेंगे ठीक है, ये हमारे करीब के मेरा भाई है, बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं, ये मेरा ऐलान करे क्योंकि ये मुझे जानते हैं। बात आपके समझ में आएगी। लेकिन जो इंसान दुनिया में पैदा ना हुआ हो बताओ उसे जानता कौन है? जो इंसान दुनिया में पैदा ना हुआ हो बताओ उसे जानता कौन है, उसे पहचानता कौन है? अल्लाहु अकबर। मेरे गौसे आजम जब दुनिया में पैदा हुए उनके आने से 200 साल पहले जुनैद बगदादी ने बगदाद में कहा था कि मैं बगदाद की मिट्टी को जब सूंघता हूं तो मुझे महक आती है कि यही वो सरजमीन होगी जहां पे सरदारे विलायत गौसे आदम पैदा होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आदम, करामाते गौसे आदम, उलमाने गौसे आदम, सरजमीने रामगढ़। वाह वाह वाह। लगता है 1:30 बज चुका है, मुझे ऊपर से सिग्नल मिल चुका है कि अपनी बात को मुकम्मल किया जाए। लेकिन आखिरी जुमले जो इस्लाह के पहलू पे आपको दे के जाऊंगा कि ये सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। और सिर्फ जुनैद बगदादी ने नहीं, मेरे नबी ने भी मेरे गौसे आदम के आने का ऐलान किया है। वाह 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 वाह।
माशाअल्लाह। मेरे नबी ने हसन को हाथों में लिया, लबो रुखसार को चूमा। फातिमा देख रही, कहती हैं अब्बा एक बेटा और भी है जिसे हुसैन कहा जाता है, आप चूमते हैं तो दोनों को चूमते हैं, लेकिन आज मेरे बेटे को क्यों चूम रहे हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, फातिमा जब आज मैंने तेरे बेटे हसन को अपने करीब देखा, जब मैंने अपने करीब देखा तो इसकी पेशानी पे मैंने एक विलायत का नूर ऐसे देखा है। बोले अब्बा वो कैसे? बोले जैसे मैं नबियों में सरदार हूँ, आने वाला इसकी नस्ल में एक बच्चा पैदा होगा जो वलियों में मुमताज हो। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज वली ढूंढने पड़ते हैं। पहले वली हमसे ओझल हो जाया करते थे, पहले वली हम लोगों से छुटकारा पाते थे, और आज ऐसे ऐसे वली पैदा हो गए जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। पहले वली लोग जो थे, जी जी जी, सच है सच है। दामन छुड़ा के लोगों का जंगलों में चले जाते थे। आज इस कौम के अंदर ऐसे ऐसे बहरूपिये पीर पैदा हो गए हैं कि कौम जब उनको देखती है तो जंगल में जाने का नहीं, जमीन के नीचे चले जाने का दिल करता है। वली क्यों पैदा नहीं हो रहे? व्हाट सीक्रेट बिहाइंड द डेवलपमेंट? कभी गौर किया आपने? कभी गौर किया? ये पेड़ काहे का लगा हुआ है, इसका नाम बताओगे कोई? काहे का पेड़ है? ये नींबू है। काहे का है? नींबू। ये नींबू का पेड़ है। बताओ क्या इसके अंदर से कोई अखरोट पैदा कर सकता है? नहीं नहीं। अरे बोलते क्यों नहीं? ये नींबू का पेड़ है ना, चाहे 1 साल के बाद फल मिले, चाहे 5 साल के बाद मिले, इसके अंदर से तुम्हें नींबू मिलेगा, कभी सेब नहीं मिल सकता। हक हक हक। और जो सेब का पेड़ होगा उसमें से कभी किशमिश नहीं मिल सकती है। जो जानते हो क्यों? अभी मिलाद हो रही है, 500 लोग इकट्ठा होते हैं, 1000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब मस्जिद के अंदर से आवाज आती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाजों की तरफ, वो मस्जिदों को वीरान करने वालों, जो लोग मस्जिदों को वीरान कर देते हैं, अल्लाह उनके घरों में वली पैदा नहीं करता है, फिर उनका बेटा उन्हें बुढ़ापे में धक्के मारने वाला पैदा होता। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। रोने वालों, जिस तरीके से नींबू के पेड़ से तुम्हें सेब नहीं मिल सकता, बेनवाजी माँ के शिकम में अल्लाह का वली पैदा नहीं हो सकता। हक है हक है। वाह वाह। लोग कहते हैं कि औलाद का पहला स्कूल माँ की गोद होती है। मैं कहता हूं गलत है, बकवास है ये। आज की मेडिकल साइंस कहती है जब बेटा माँ के शिकम में हो, औरत को सेब खाना चाहिए। मैंने कहा वो क्यों? बोले बच्चे पे असर पड़ता है। मैंने कहा अच्छा। बोले साफ और सुथरा रहना चाहिए, बच्चे पे असर पड़ता है। अल्लाह अकबर। हमने कहा यार पता ये लगा बच्चे का पहला स्कूल माँ की गोद नहीं होती है, माँ का शिकम होता है। जब बच्चा पेट में होता है, माँ जैसी एक्टिविटी अपने ऊपर लागू करेगी, उसका असर पैदा होने वाले बेटे में देखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह वाह वाह। और देखा जाएगा नहीं, देखा जा चुका है। क्या बात? आदम माँ के शिकम में थे 18 पारों के हाथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मस्जिदों को वीरान करने वालों, अपने घरों में तुम सोच रहे हो वली पैदा हो जाए। गौसे आदम फरमाते हैं कि बेनमाजी को कब्रिस्तान के अंदर दफन न करो। कहां जाओगे दफन होने के लिए? ये जिक्र सुनना मुस्तहब है या नफल हो सकता है? बात करेंगे सच्ची, चाहे अगले बार बुलाओ चाहे मत बुलाओ, समझ रहे हैं? और नमाज पढ़ना क्या है? फर्ज। बेशक 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 फर्ज है। और मेरे आकाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं फर्ज को छोड़ करके अगर कोई नफल, अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में कुर्बान करेगा, उसका अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। नियाज भी दिलाई जाएगी, नमाज की पाबंदी भी की जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।